किसान नहीं चाहते बीजेपी के हैं बीजेपी हो, और जब मतलब चाहते हैं लेकिन किसान सब चाहते कि बीजेपी ना हो। यही कांग्रेस और सपा वा सब बढ़िया लगती है हमको नहीं सब। बीजेपी में है साढ़ है, जैसे मतलब हर बहुत दिक्कत है, हम लोग खेती बोते आधा नहीं रह जाते। सबसे मुश्किल यह है, इधर केबल काटे जाते हैं, गाड़े जाते हैं, तार काटे जाते हैं, रस्सी बांधो तब वो तोड़ के फांद जाते। मंदिर बनने से विकास क्या है? मस्जिद बनने से विकास तो है, जैसे रोड बनी है, बिजली आ रही है, पानी है, इसका विकास है। मंदिर से क्या विकास है? समस्या बहुत है, हैरान वाली समस्या है सर। हमका सबका तो वह सरकार ठीक है जो हमारा सबका किसान काम करे। किसान की काम करती हुई सरकार कौन सी दिखती है आपको? किसान काम हो अगले बे रहा है, सिंचाई माफ कर दें, बराबर आदमी नहर में पानी आवे तो कम से कम सिंचाई नहीं पड़ते है। जो काम कहिए वो काम कहाँ ही कहीं पाए रहे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, इस समय मैं बाराबंकी में हूं। बाराबंकी के एक गांव में हूं जिसका नाम टिकरा है। यहाँ पे हमारे साथ तमाम ग्रामीण लोग हैं। इनसे हम बात करने आए हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उस पे यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, जो गरीब किसान हैं, वो क्या सोचते हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे। आप देख रहे हैं लगातार ग्राउंड स्तर पर बात हो रही 9 साल बेमिसाल होने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सारी योजनाएं लेकर के आते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या होती है वो मैंने आपको दिखाया, लगातार दिखाता रहता हूँ और किसानों के बीच में जाता हूँ, जानने का प्रयास करता हूँ कि 9 साल जो बीते हैं उसमें सबसे ज्यादा समस्याएं क्या रही। किसानों को जो मुद्दे जो बताए गए, जमीनी हकीकत जो बताई गई, उसका जमीनी हाल क्या है, सभी बात करेंगे और यहाँ पर समझेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या वाकई में राम मंदिर बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, या फिर किसान जो बात करते हैं गरीबी का, बेरोजगारी का, किसानों के खेतों में जो सांड और गाय घुस जा रहे हैं वही मुद्दा है, या कुछ और मुद्दा निकल करके सामने आएगा। हर चीजों पे बात करेंगे और समझेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपोर्ट किसको मिलने वाला है और किसान किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं। एक एक करके सभी से बात करते हैं। दादा से पहले बात करते हैं। आपका दादा नाम क्या है? बाबूराम। बाबूराम जी, कितनी उम्र हो गई लगभग आपकी? हमारे 105। 105 साल। काफी सरकारें आई, काफी सरकारें गई, आजादी भी आपने देखी है। अब तक की सबसे बढ़िया सरकार कौन सी दिखी आपको? अब सरकार तो चली सबसे बढ़िया मुलायम मुलायम की। क्या पसंद आया? पसंद बहुत हुआ उनका, सारी चीज दिहिन गरीब आदमी और ससाइन नहीं, यह सब आया हो का हुआ। मुलायम सरकार में सब बढ़िया था। हाँ। अच्छा दादा, एक बात करें, अभी 9 साल जो बीत गए हैं, 4-5 महीने बाद चुनाव होना है। मोदी जी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और तमाम सारे काम करते हैं। तो मोदी जी का जो ये जो कार्यकाल रहा, इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी क्या क्या समस्याएं रहती हैं आप लोग? अब समस्या हमको कोई नहीं रही, हमको कोई समस्या नहीं रही। कौनी सरकार में देखो, झूठ हम नहीं, हम कही नहीं, हमका पता नहीं यकीन के कोई सरकार में और जब ना हम करब वही जो कोई कही हमका। कोई योजना का लाभ मिला है सरकार में? हाँ, सरकार में 60 साल बना हमार, और जौन है चौकीदारी करे हम तो ये बीजेपी सरकार में हुआ या सपा सरकार में? ये सपा में। सपा में हुआ, इसमें कोई लाभ नहीं मिला? इसमें नहीं। नहीं मिला। 24 में जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? अब देखो, जैसी देखेंगे सरकार जैसी करेंगे हम। अभी अभी हम क्या कह रहे हैं कि हम ये करेंगे है, या आज हन और काल चले जाए, ये वादा गलत। अच्छा चलिए, अभी अभी अगर चुनाव हो जाए तो मन में क्या आ रहा है? अभी जब चुनाव हुई तो देखा जाए, अभी कैसे हम कह दिए हमरे दिल के अंदर क्या है। यह तो है कि का पता कैसे की का दे के चली कि का कह के चली, यह अभी क्लियर नहीं है। ना अभी से क्लियर नहीं है। दादा आपका नाम क्या है? प्रताप नारायण। प्रताप नारायण जी, कितनी उम्र हो गई आप? हमारे करीब 70 लगा, 69 हो रही, 70 69 हो रही है। क्या माहौल दिखता है इस समय? 24 में चुनाव, 24 आ चुका है, चुनाव इसी में होने वाला है। माहौल क्या दिखता है लोगों के बीच में? हमारे समझ में आ रहा है कि बहुत कांटे का इलेक्शन होगा, जीते कोई, अंतर कम होई। अंतर कम होगा। हाँ। अच्छा, 70 साल आपकी लगभग उम्र हो रही है, कई सरकारें आते जाते आपने भी देखा है। सबसे बढ़िया सरकार किसकी रही? किसान के लिए, हम पंजन किसान आदमी के लिए तो सफाई ही ठीक रही, क्योंकि कुछ रायत खाद सीमा मतलब बुवाई के समय समय से मिलत रही।
क्योंकि अब आजकल इलेक्शन साल है, सही तो कुछ मिल रही है, मगर तब बहुत दिक्कतें रही। और ये न धान गेहूँ का खरीद का कोई सही रेट नहीं है। 2 साल से तो सही मिल रही है, इसके पहले 7 साल माटी मोल धान गेहूँ बिका। ठीक है, किसान का बहुत बड़ा घाटा हुआ। ये सब समस्या सपा में कुछ गनीमत रहा थे। पूरी-पूरी नहीं है कि सब कुछ कपास ठीक है, मगर इससे ज़्यादा अच्छा है। ई सरकार से अपेक्षा सपा सरकार में कुछ ज़्यादा सुख किसान का सहूलियत मिल रही है। खाद का कमी नहीं हो जब तक सपा सरकार रही। और धान गेहूँ का भाव ठीक रहा थे। आँसू तो ठीक है, मगर इलेक्शन है, ये तो लालच बस कहा जाता है। देखिए पहले 1100-1200 में धान बेच बताओ हम मुझे लागत नहीं निकल रहा है। सपा सरकार बढ़िया लगती है। हाँ, सपा सरकार किसान के लिए हम बन किसान हैं, हमारे लिए सपा ठीक है। अच्छा, इस सरकार में सबसे ज़्यादा किसानों को दिक्कतें क्या रही? खाद का सबसे नंबर 1 इस साल तो मिल रही, इसके पहले जौन साल बीते हैं खाद का भले ही कुछ कहत हों बाकी खाद का 1800, 1900, 1700 इतना से खाद ले डाली गए 1200-1400 की बोरी 1300 की जौन मिलत है और यूरिया मिली नहीं। ये बीजेपी सरकार संभाल नहीं पा रही। नहीं संभाल पा रही। खाद के मतलब किसान के लिए एग्रीकल्चर में यहाँ या बिल्कुल समझो जीरो हमारी समझ से। हाँ। किसान के लिए जीरो। आपका नाम चाचा क्या है? चलाल अच्छा लाल जी, क्या दिक्कतें रही हैं बीजेपी सरकार? बीजेपी में है साढ़ है, जैसे मतलब हरान बहुत दिक्कत है। हम लोग खेती बोते आधा नहीं रह जाते, सबसे मुश्किल यह है। इधर टेबल काटे जाते हैं, गाड़े जाते हैं, तार काटे जाते हैं, रस्सी बांधो तब वो तोड़ के फांद जाते हैं। किसान इस बार क्या चाहता है? बीजेपी को एक बार फिर से या फिर कुछ और? किसान नहीं चाहते बीजेपी के बीजेपी हो, और सब मतलब चाहते हैं, लेकिन किसान सब चाहते कि बीजेपी ना हो, क्योंकि किसान फिर किसको चाह रहा है? किसान कांग्रेस है, सपा है। सपा सबसे ज्यादा ठीक है, क्योंकि कांग्रेस में ज्यादा वो नहीं है, सपा ज्यादा है वो है। सपा और कांग्रेस को। हाँ। अच्छा, एक बात और कर लें, समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, क्या लाभ उसमें मिले, क्या फायदे दिखते थे किसानों के लिए, क्या किया उसने? किसानों के लिए यही है, मतलब कि ज्यादा ज्यादा खाद मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। और सबसे ज्यादा ये रहा बचाव के नहीं बा, रात अभी झगड़ा हो, कल परसों हो गया, ये हमने यहाँ मार होते बचा तो ये हम तुमने में खेत दे, तुम हमने में खेत दे, तो मार झगड़ा झंझट होते हैं। इससे सबसे बढ़िया रहा है सपा में। बीजेपी सरकार में दिक्कतें बढ़ गई। बहुत दिक्कत है। बीजेपी सरकार में दिक्कतें बढ़ गई। पीछे देखिए एक भैया भी आए हुए हैं, कहाँ से आ रहे हो अभी? टिकरा से। टिकरा से लकड़ी मार लेकर जा रहे हो? हाँ, हम गाड़ेंगे टावा के लिए हरा और बहुत नुकसान करते हैं, बहुत तंग करते हैं। कितना नुकसान हो गया अभी तक? अरे बहुत नुकसान होता है, रोज डेली शाम को इतना लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, किसी को कहना करनी है सरकार संभाल नहीं पा रही। ना, कुछ नहीं कर रही है, बहुत परेशान है हम लोग। अभी वोट डालने जाओगे? वोट तो डालेंगे, क्या डालेंगे नहीं का। बीजेपी एक बार फिर से आएगी नहीं? अब देखेंगे, अब बीजेपी को कोई पता नहीं है। सबसे बढ़िया पार्टी कौन सी लगती है? यही कांग्रेस और सपा और सब बढ़िया लगती है, कोई नहीं ऐसा लगता है। इसमें क्या पसंद आता है? इसमें बस ये क्या है, हमारा तो खेती बचती है, हम लोग खेती बच जाए बस, हम लोग को सब कुछ और क्या है, बस यही है। ये तो बात कर रहे हैं, वो सरकार बात करती है, हमने किसान सम्मान निधि दी है, राशन दे रहे हैं फ्री, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, राशन से क्या फर्क पड़ेगा। हम लोगों का गल्ला जब चढ़ जाए, गेहूँ चढ़ जाएंगे तो राशन 5 किलो मिलेगा, उससे क्या हमको होगा। 1 महीने में 5 किलो निपट जाएगा हम लोगों को, बताइए आप। मतलब ये फर्क नहीं डाल पा रहा। ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? राम मंदिर भी बन रहा है, हिंदू सेंटिमेंट्स की बात हो रही है। वो तो बनने से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो भगवान का काम था, बन गया, बहुत अच्छा बात। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, वो तो सही है। कोई राम मंदिर बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा कोई नहीं है राम मंदिर का। राम मंदिर बड़ा मुद्दा नहीं है। दादा आपका नाम क्या है? राम नरेश। राम नरेश जी, इस बार क्या करोगे? 24 में चुनाव है, राम मंदिर बड़ा मुद्दा है या कोई और बड़ा मुद्दा? मुद्दा राम मंदिर तो सबसे बड़ा मुद्दा रहा, तो हल हो चुका, और उससे विकास का है। मंदिर बनने से विकास क्या है? मस्जिद बनने से विकास तो है, जैसे रोड बनी है, बिजली आ रही है, पानी है, इसका विकास है। मंदिर से क्या विकास? हमको बताओ। भगवान तो हर आदमी के हृदय में है। अच्छा, एक बात और कर ले, पूरे देश में किसी विकास पुरुष की बात जब भी होती है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है, और आप कह रहे विकास नहीं हो रहा। विकास तो हो रहा है, विकास तो इतना हो रहा है कि हम लोग परेशान हैं। 5 किलो महीने में देते, जैसे वो पक्षी पैरट आता है उसको चुनाते हैं, उसी तरह से हम 5 किलो में जी लेंगे। और जानवर सब छुट्टा घूम रहे हैं, सारे खेत बर्बाद कर रहे हैं, इतना विकास है। तो में नुकसान हो, और क्या कितना नुकसान उठा गए इस बार? नुकसान? बीघे में 1 क्विंटल गेहूं नहीं होता, रात दिन वहां पड़े रहते, तो बर्बाद हो गया। और क्या।
इस बार क्या करोगे 24 के चुनाव में? 24 का चुनाव वो मत तो देना ही देना है। अब ये हम लोग ये सोचते हैं भाई जिसकी सरकार है उसको वोट दे, सरकार तो बीजेपी की है, तो मजबूरी है वोट देना ही। तो बदलाव का मूड है या सरकार यही? बदलाव भाई एक गांव सभा से बदलाव नहीं हो सकता जब तक प्रदेश नहीं चाहेगा। आपके पर्सनली मन में क्या आता है? इतना नुकसान उठा गए हो, अब मन में क्या आता हम नहीं, पूरी गांव सभा, पूरा क्षेत्र, पूरा ब्लॉक निंदूरा इन जानवरों से इतना परेशान है कि रात रात आदमी वहीं लेटा रहता है, इतनी ठंडक में पड़ा रहता है, कोई सुनने वाला नहीं। गौशाला खुले हैं, जानवर है नहीं, कह रहे हैं कि वो कैप्चर आ रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं जानवर, कोई जानवर नहीं। 500 जानवर हमारे गांव में घूम रहा। है? गौशालाएं खाली है। गौशाले खाली, हाजीपुर है गौशाला, एक वहाँ है उधापुर में है। भाई गौशाला के जो कर्मचारी सही से काम नहीं कर कुछ नहीं काम कर रहे हैं। ये पकड़ के ले जाए जानवर, हम लोगों को राहत मिले, यही विकास है। पूरी तरीके से धांधली हो रही और क्या? है। योगी जी का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है गायों को लेकर के कि गौशाला खुलवाएंगे। केवल सब कागजी घोड़ा है, वो वहाँ से आदेश हो जाता कि सब पकड़ गए जानवर, और यहाँ जानवर एक पकड़ा नहीं जाता, वैसे कागज पे से काम होता है। चाचा, फ्री राशन, फ्री सिलेंडर, जो आवाज दिए गए, और किसान सम्मान निधि की जो बात करते हैं, शौचालय की बात करते हैं, ये सब जमीन तक के आप लोग के क्षेत्र में पहुंचा या नहीं? ये पहुँचा है और ये विकास है, वास्तविक है। मगर गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर क्या 450 रुपए गैस मिलती थी, सिलेंडर फ्री दे दिया। 1000 रुपए गैस, गरीब आदमी की लकड़ी लाना मुश्किल है, कहाँ से सिलेंडर भराएगा? बिजली फ्री दे दिया, बिल नहीं जमा कर पा रहा है, इससे क्या फायदा है फ्री भी कनेक्शन और फ्री गैस सिलेंडर देने से? गरीब आदमी और परेशान हो। और क्या? सबसे बढ़िया सरकार आपको कौन सी लगी अब तक? सबसे बढ़िया सरकार मायावती की थी, अखिलेश थी, जो इतनी एम्बुलेंसें चल रही। मायावती और अखिलेश। और क्या, मायावती की सरकार में जितनी भर्तियां हुई सब फ्री पुलिस में भर्तियां हुई। सरकार ये संभाल मतलब कायदे से नहीं पाई ना सरकार, भैया ये हम लोगन के यहाँ एक रोजी रोटी है खेती, वो भी सब जानवर बर्बाद कर रहे हैं। और ये 5 किलो देने से वहाँ कोई हम चिड़िया थोड़े हैं जो एक आदमी 5, मोदी जी से कह दिया जाए 5 किलो में 1 महीने खा पाएंगे। तो उनके लिए बढ़िया फर्स्ट क्लास पानी आता है बाहर से, वो भी चेक करके पीते हैं। और यहाँ किसान मरे या जिए, क्या फायदा? किसान देखिए, आम किसान है, आम आदमी है, जो समस्याएं काफी है। दादा, आपका नाम क्या है? रमेश सिंह। रमेश जी, आपके साथी मित्र बता रहे समस्याएं काफी हैं। क्या क्या समस्याएं रही इन 9 सालों में? कुछ ही महीने बचे, अब चुनाव होने वाला है, आप अपने मत से अपने देश का प्रधानमंत्री चुनने वाले हैं, अभी मन में क्या आ रहा नहीं तो अब ये तो होना ही होना है, चुनाव तो हो ही करी, वोट तो देने देना है? अभी है। मन में क्या आ रहा बाकी दिक्कतें तो आप समझे चुके हो कहाँ है। है? आपने क्या क्या फेस किया? हमारे दिक्कत, हम किसान आदमी यहाँ जो उनके सामने है, हमरे सामने है। 5 किलो में कुछ भला नहीं होती तो चाहे कल ही बंद कर दे, इससे कोई फर्क कल बंद कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता? ना ना, कोई फर्क नहीं। वो तो बड़ा प्रचार प्रसार करते हैं, अखबारों में निकलता है इश्तिहार, विज्ञापन खूब निकलता है कि बड़ा अच्छा अच्छा काम। हमारा सम्मान ने 2000 देते हैं, 2000। और खाद मिलत है 1700 की, यूरिया 400 की, वहाँ 5 किलो बोरी में कम है। किसान तो कम पड़ा, दाम तो वही देते परत हमका सबका। रात भर हरा बचा लो और दिन में आओ अपन न काम कर पाओ, दिन में फिर खेत में घूमो। कुल मिला करके ड्यूटी खेत में ही लगी हुई परमानेंट। भैया न लगे तो कहाँ करी जाइए। घर में कितने घंटे रहते हैं? घर में घर में कती देर आग लगाओ, खाना खाओ, फिर भागो कैसी सड़वा तरीके से। यह तो है, आप जानते हो, आप हो तो किसाने हुई हो। दिक्कतें बढ़ गई चाचा। कौन सरकार सबसे बढ़िया लगी आपको? सरकार तो जैसा रहे, सरकार मायावती के रहे तो उमा शक्ति रहे अधिकारी के ऊपर, पब्लिक ऊपर तो नहीं रहे। अखिलेश सरकार आई, सबका जन पढ़े लिखे रहे बेचारे, उनका लैपटॉप दे दी। बाकी एम्बुलेंस चला दिन, 112 चला दिन, एम्बुलेंस चला दिन, गरीब आदमी और बड़ा आदमी सब उमा जाते लेके। दिक्कत का है भैया, यह है दिक्कत है। सबसे दिक्कत तो यह है, अन्न पानी ये कुछ न दें, ये 5 किलो में हम महीने को खाए पाई। बाजार में सब्जी मिली 20 रुपया किलो, 30 रुपया किलो, 40 रुपया किलो, और एक दाल मिली 140, 150। तो ये 5 किलो से निकाह 5 किलो या को बाजार तो होने पंजन नहीं है। महंगाई बढ़ गई है और है बाजार में कहा है, वो 5 किलो आग बाजार भरे नहीं है।
हमका सबका तो वह सरकार ठीक है जो हमारा सबका किसान काम करे। किसान की काम करती हुई सरकार कौन सी दिखती है आपको? किसान काम यो अखिलेश बेर है सिंचाई माफ कर देन बराबर आदमी नहर में पानी आवे तो कम से कम सिंचाई नहीं पड़ते है जौन काम कहिए वो काम कहाँ ही कह पाए रहे। इनका खाली ऊपर लिख दे कि हुआ आदेश होएगा यहाँ का कुछ नहीं मिली किसान अब कागज बस पूरा है। हाँ 1700 में हम पर डीएपी ढूंढ ढूंढ लाए हैं और 3 दिन मोटरसाइकिल चलाने उसका पेट्रोल कत्ता होगा वह बेटी हमारे 2000 के तो हम हम तो मरिया जित किसान आदमी रात भर हराने चरवा दियो आप चलो खेतवा दिखाई चले पूरा खेत चरी गवा रहे। नुकसान कितना हुआ? अरे अब नुकसान जब सब चरण जाते हैं तो नुकसान कत्ता हुई सब बर्बाद हो गया। 2.5 कुंटल बिगहा हो जाते हैं धान भवा है सब बर्बाद हो गया। और 17,000 18,000 लगाए रहन और 2.5 कुंटल बिगहा भवा तो सब नुकसान नहीं तो है भैया। कहाँ चले आ रहे हैं? गाँव से गांव चले आ रहे हैं, कुल्हाड़ी लिया हुआ हाथ में, एक हाथ में टोकरी। क्या लग रहा है चुनाव में वोट डालते हैं? वोट देंगे। वोट देने जाएंगे। क्या क्या समस्याएं होती है किसानों को? समस्या बहुत है, हरान वाली समस्या है सब। सबसे ज्यादा संभाल नहीं पा रहे हैं। हम्म। कितना नुकसान हुआ आपका? अरे हमारे गेहूं निगरत रहा है वह चरी गया सब। बर्बाद हुई हुआ। अब की क्या करोगे? सरकार कौन सी पसंद आती है आपको? जो आप समझिए दिखा दिन जी। तो किसी को नहीं समझ रहा, हम तो आपसे पूछे। नहीं आप जी का समझिए उसका दिन। मन में कौन सी आती है? एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, सपा है, बीएसपी है, तमाम सारी पार्टियां हैं। मन में कौन सी आती है? जी का बताओगे उसका देगा। हम तो किसी को नहीं बोलते। अब जब वो आएगी समस्या तब देखेंगे। जब चुनाव आएगा तब। हाँ तब। चुनाव आएगा तब। दादा आपका नाम? राम किशन। राम किशन जी, क्या करने वाले हो आपकी? हम तो वोट बसपा में देंगे। बसपा में? बसपा में क्या पसंद आता है? अरे हमको पसंद आता है जिस तरह से ठीक है, पसंद हमका है। क्या चीजें हैं, मतलब कुछ चीजें तो बताएंगे। बसपा में मायावती सबसे बड़ी नेता है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की सबसे बड़ी नेता है। क्या पसंद आया उनमें? हमका बहुत पसंद आया। कुछ चीजें बताएंगे उनकी खासियत। खासियत सर्विस बहुत दिन सफाई कर्मी बहुत हैं। हमको यही पसंद है। पढ़े लिखे लड़का बिटिया घूम रहे हैं, कहीं बेरोजगार घूम रहे हैं, कहीं मिल रहा कुछ, ऐसे ही चल रहे हैं। मायावती पसंद है? हाँ हमको मायावती पसंद है। मायावती काफी पसंद है। देखिए और भी पीछे तमाम सारे लोग हैं। पीछे एक चाची भी है, एक बिटिया भी है। बेटा आगे आना जरा सा। नाम क्या है तुम्हारा? रुचि यादव। रुचि, कितनी उम्र हो गई है? ये 18 साल हो गए। वोट पहला डालोगी? हाँ पहला वोट होगा? पहला होगा मेरा। पहला वोट डालने से पहले युवा हो, क्या मन में आ रहा अभी? क्या क्या चीजें सोच करके वोट डालोगी आप? मैं तो यही सोचूंगी कि जो एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा हो उसी को। एजुकेशन के क्षेत्र में? बेटा जरा बाहर आ जाना। एजुकेशन के क्षेत्र में काफी अभी आप पढ़ रही हो, अभी राजनीति से कोई बहुत बड़ा दूर दूर तक के आपका नाता नहीं, लेकिन ये बात करें सबसे ज्यादा चीजें पसंद क्या आई? किस पॉलिटिशियन में सबसे ज्यादा चीजें पसंद आई जो एजुकेशन में वर्क कर सकेगा? और क्या क्या चीजें आपको चाहिए? मुझे तो अच्छी शिक्षा ही चाहिए, अच्छी शिक्षा लाएगा उसी को वोट देंगे। अच्छी शिक्षा? क्या इस सरकार जो बीजेपी की चल रही है इसमें अच्छी शिक्षा मिल पा रही लड़कियों को? इसमें तो पेपर ही कोई लीक हो जा रहे हैं, ऐसा कई बार हुआ है और इसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सरकार नहीं समझ में आती तो समझ में कौन आता? आप वोट डालोगी तो कौन सी कोई पार्टी समझ में आती है जो आपके मुद्दों पे वर्क कर रही है? मुझे सपा। अखिलेश यादव? हाँ अखिलेश यादव में क्या पसंद आया? उनके मतलब उनमें सब पढ़ाई सब अच्छी होती थी और उन्होंने बहुत सब अच्छा किया है। दादा आपका नाम क्या है? सियाराम। राम जी, किसान हैं? हाँ किसान हम। क्या क्या लाभ मिले, क्या क्या नुकसान हुआ है सरकार? लाभों मिला, नुकसान सैगर है, लाभ कम है। नुकसान का हुआ? नुकसान हरहा सब छुट्टा घूमते हैं, खेतन मड़ैया परी हैं, रस्सी बांधी हैं। हाँ बचावा जाते हैं तो मानत नहीं है, सब चरे परे हैं खेत। मतलब संभाल नहीं पा रही। 2022 का जब विधानसभा चुनाव था उस समय बड़ी बड़ी बातें की गई थी, हरहा और गोरू को लेकर के तमाम सारी बातें हुई, लेकिन अभी कहीं नहा 31 तारीख तक एक हरहा नहीं रह गई और तू के 31 के रात कहे है और हरहा उससे फादिल है, कम नहीं है। हाँ? और सब गौशाला बने हैं, सब खा ले हैं, सब रकम दे रहे हैं, सब खा रहे हैं। हाँ उनका कौन चिंता है? हाँ वो तो हम भेज दें कि गौशाले में चारा दे जाए
और वहाँ रहा जब सवेरे बंद किन तो रात में छोड़ देहन, सरकार संभाल नहीं पा रही चाचा। तो कहाँ संभाल पाओ? मन मकार आपकी 24 मका करियो। हाँ, अब 24 में हाथ देखा दे, जब टाइम आए तब देखा दे। जब सरकार जब कुछ काम करे तो हमका का ये नागा थोड़े हैं। आप तो खुद ही बोले 31 तक तो कहीं से सब सफाया हो जाए और कुछ हुआ नहीं। 31 जौन हो गए है, जौन 31 हो गए है, कुछ हुआ तो नहीं। कुछ नहीं हुआ। अब क्या करिए वही तो पूछ रहे हैं। हाँ, अब जो कुछ एकदम गुस्सा आ रही कि नहीं? हाँ, गुस्सा आ रही कि नहीं? अरे गुस्सा तो होता है। वो भर भर के आ रही है। हाँ, अब जब खेती के उनकी वाली वह 5 किलो गल्ला देते हैं, 5 किलो में कई रुआ दिखाए हैं। हाँ, और ख्यातम जाते हैं कुंटलन। संभाल नहीं पा रहा। हाँ, अब अच्छा चाचा यो बताओ सबसे बढ़िया सरकार अब तक की कौन सी रही है? जो मन से बता दो दिल से। सरकार सब बढ़िया है, जौन काम करे वह बढ़िया है, कौन काम कर दी इसे? जौन काम करे वह बढ़िया है। अब की का हम बताइए? हाँ, मुझे सबसे बढ़िया कोई बताइए हो, कोई मन में जो हम कुछ नहीं बताओ। क्यों ना बताइए। हाँ, इस सरकार में दिक्कत है लेकिन बताइए हो ना। हम बताओ, हम कुछ नहीं। सही है ना कुछ हो। चाचा आपके नाम? हाँ, सुंदर लाल नाम। सुंदर लाल जी, क्या काम करते हैं आप? किसानी। बढ़िया चल रहा खेतों में? बढ़िया कहाँ चलते है, हर सब खेत चरे जा, रात दिन बचाए जाते हैं। कितने घंटे खेत में रहते हैं? लगभग 3-4 घंटा तो रुके पड़त। 3-4 घंटा जा रहे हैं। और तो लागी रात भर लागी जी। रात भर भी रहना पड़ता है? और क्या, कड़ाके की ठंडक में रात में खेत में? और साल मानदे भी रहना वही ठीक नहीं है, नहीं है दसम धान गेहूँ बचाओ। हाँ दिक्कत बढ़ गया ये। हाँ, सड़क पर पहुड़ी कहूँ कहूँ पहुड़ी भूमा बिछाए। अरे हाँ, बहुत है का करी। ये दिक्कत सिर्फ बीजेपी ही सरकार में रही है, पहले भी सरकारों में? पहले तो नहीं रहे हमारी जान। पहले नहीं रहे। अच्छा एक बात बताइए, अभी चुनाव होने वाला 3 से 4 महीने लगभग बचे हैं, तो अब मन में क्या आ रहा है? सरकार बदलने को आता है या यही रहे? या मन में देखो हम साइकिल पे यहाँ दिए है ना, साइकिल दे आप कसम खा के? आओ का दूसरे पे हम नहीं दी थी। नहीं, साइकिल पे काहे देंगे? साइकिल से हमका आराम मिल रहा नहीं रहा, हर एक चीज सुविधा मिलत रहे हमका। वही में सुविधा नहीं है। इमा सब जिम्मेदारी वाली बात है हमारी चीज। दवा ले जाते रुआब देखा कहो जो तो रुआब देखा मारो खाई जाओ। कौन मारत है? अरे मारे वही आप भी करे, जैसे गरियावत कोई कहो कुछ कहत, कोई कुछ कहत। सरकार में परेशान किया जा रहा है। अब परेशान होते हैं सब, बड़काए जाते हैं, छुड़काए नहीं दाबे लागते हैं। बड़काई को है? अरे अब ज्यादा नहीं बात। मतलब डर है क्या किसी चीज का? और डर है नहीं, और डर का है नहीं। डर किस चीज का है? भैया अब नहीं हम बताइए नहीं भैया। बुलडोजर का डर है? बुलडोजर का? बुलडोजर का हमारा कोई डर नहीं है। डर किस चीज का है? कोई चीज नहीं है, अब हम बताइए नहीं। आपका नाम? संजय कुमार अवस्थी। पंडित जी, बड़ी समस्याएं हैं गांव में, किसानों से बात हो रही है, आप लोगों ने क्या समस्याएं फेस की? समस्या का हम लोग किसान हैं, दिन रात खेत बचाते हैं, यह समस्या तगड़ी। संभल नहीं पा रहा सरकार? नहीं, भुट्टा, सांड और गाय सब बर्बाद की। कम से कम 200 गाय है, सांड गाय यहाँ। और कहते हैं पकड़े जाएंगे, पकड़ता नहीं। प्रधान भी लोग कहते हैं कि प्रधान के हक में आया है कि प्रधान पकड़वाओगे, लेकिन प्रधान कुछ काम नहीं करता। प्रधान बोलेरो वलेरो ले लिए कि नहीं? वो तो बिलोरो तो है ही उनके पास, पहिया आ गई। बिल्कुल आ गई। अच्छा एक चीज चाचा ये जानना कोशिश कर रहे हैं कि जब प्रधान नहीं होते तो कुछ नहीं होता, प्रधान बन जाते तो आलिशान बंगला बन जाता, 4 पहिया गाड़ी भी आई, कैसे होता है? अरे जिसके पास पहले से है उसके पास है, जिसके पास नहीं है वो ले आता है। उसके पास नहीं, वो नहीं ले पाएगा। जिसके पास है वही लेगा। है वो लेगा। हाँ, सेटिंग तगड़ी हो जाती है लेखपाल वगैरह। पैसे वाले के पास पैसा आता है, गरीबों के पास नहीं आता है। अच्छा इस बार चुनाव जब होगा तो मन में क्या चीज लेकर के जाएंगे वोट डालते समय? क्या राम मंदिर बड़ा मुद्दा होगा क्योंकि हिंदू की आस्था का विषय है, या महंगाई, बेरोजगारी और आगे आपके जैसे बच्चे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, अभी आगे नौकरी करेंगे, वो मुद्दा होगा? क्या मुद्दा लेकर? देखिए, पहला मुद्दा ये है, सिलेंडर हमारे 1000 रुपए का गैस सिलेंडर, हम गरीब आदमी ले नहीं पाते हैं, भूखों मर रहे हैं, लकड़ी है नहीं, क्या करेंगे? इससे कांग्रेस फिर अच्छी, कांग्रेस सरकार अच्छी। कांग्रेस? बिल्कुल जी। कांग्रेस में क्या मिल गया? अरे सिलेंडर सस्ता था, हर चीज सस्ती थी। अब सिलेंडर वही 300 वाला मिल रहा है 1000 रुपए का। अच्छा एक बात करें, हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं, राहुल गांधी को लेकर के बात होती है, अभी न्याय यात्रा शुरू होने वाली है, कहते हैं कि गली गली घूमता है नेता, तो हम ये भी पूछते हैं गली के घूमने वाला नेता पसंद आता है या फिर जो हेलीकॉप्टर से उड़ता है? नहीं, गली घूमने वाला पसंद आता है। क्यों गली घूमने? समस्या तो देखता है हमारी, गांव आएगा समस्या देखेगा, क्या समस्या हमारी, उसके बताएंगे ये समस्या हमारी है, सुनेगा तो।
करे न करे कोई बात नहीं। ये न्याय यात्रा को फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा भाई। क्या फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है? भाई जो आएगा हमारे गाँव आएगा देखेगा समस्या हमारी ये है, अगर सरकार बनती है उसकी समाधान होगा, नहीं बनती तो कोई बात नहीं। अभी कांग्रेस को ही देंगे? भाई हमारे समझ में अच्छी कांग्रेस सरकार है। चाचा एक बात करें, हम ये भी बात करते हैं लोगों से कि किसको सपोर्ट करो, तो कहते हैं वोट किसी को भी दे दो तो, लेकिन आएगा तो मोदी ही। इसका जवाब कैसे दोगे? तमाम लोग सुन, अब लोग कह रहे हैं भाई कि बटन कहीं दबाओ लेकिन जाता कमल पे है। तब भी कांग्रेस, तब भी कांग्रेस को सपोर्ट करोगे? भाई हम हर चीज हमको सस्ती दे रहा है ना। अब ये महंगा से महंगा, दाल भी महंगी, गैस भी महंगी, हर चीज महंगी, तो क्या करेंगे, भूखों मरेंगे। कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्लियर बात हो रही है, ये आम किसान है, एक गांव में थे टिकरा, राजधानी लखनऊ से काफी दूर है, बाराबंकी जिले में है इस समय, और सभी अपनी अपनी राय हमारे बीच में रख रहे थे। तमाम सारी समस्याएं किसानों को होती है, जो हर जगह जाते हैं वही समस्याएं यहाँ पर भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, क्यों नहीं संभाल पा रही सरकार, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। लगातार हम अलग अलग गाँवों में जाते हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम गाँवों में जाकर के हमने घूमा, किसानों से बात की, समस्याओं पे बात की, और वही समस्याएं हर जगह है। किसान यहाँ पर ये तक बोलते हैं कि बड़े जो लोग हैं, जो पैसे वाले, उनके साथ तो सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन गरीब किसान हमेशा परेशान रहा। यहाँ पे पहली बार एक लड़की वोट करने जा रही, वो भी बोल रही समाजवादी पार्टी को वोट करूंगी क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी सबसे बढ़िया रही। यहाँ पे आम किसान बता रहे हैं कि मुलायम सिंह की सरकार में सब कुछ बढ़िया रहा, कांग्रेस की सरकार में सब कुछ बढ़िया रहा। तो दिक्कतें कहाँ पे हो रही है? 9 साल बेमिसाल की जब बात होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले के प्राचीर से, एक बार फिर से 26 जनवरी आएगी, तमाम सारी बातें होंगी, लेकिन जमीनी हकीकत ज्यों की त्यों बनी हुई है। 9 साल में कुछ ही समय बाद वोट होगा, 2024 में लोकसभा चुनाव का वोटिंग पड़ेगी, चुनाव होगा, और मुद्दे यही हैं जमीन के जो सामने निकल करके आ रहे हैं। राम मंदिर पर जब बात हुई, हिंदू सेंटिमेंट्स की बात हुई, तो उसमें क्लियर कहा कि क्या राम मंदिर से हमारा पेट भर जाएगा? भगवान राम में सभी की आस्था है, भगवान राम तो दिल में बसते हैं। आपने सुना, कैसी लगी आपको ये पूरी रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।